उपेंद्र कुशवाहा के आवास को खाली कराने के लिए नीतीश कुमार ने 500 पुलिस भेजा था। उन पुलिसकर्मियों ने उपेंद्र कुशवाहा, उनके सामान, उनके परिवार को सड़क पर ला दिया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाते हैं। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कभी शिक्षा बचाओ आंदोलन, कृषि मंडी कानून लागू करने की मांग को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ वो आमरण अनशन पर थे, अंतिम दौर में थे, यानी कि मरने के कगार पर थे, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। तब शरद यादव और तेजस्वी यादव ने जूस पिलाकर इनकी अनशन को तोड़ा था, यानी कि मरने से बचाया था। आज वो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए इतने बदल गए। ये सवाल मेरा नहीं है बल्कि सुधाकर सिंह के द्वारा दिए गए हैं पैच। ये बयान मेरा नहीं है बल्कि सुधाकर सिंह के द्वारा ये बयान उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दिए गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का विरोध इन दिनों सुधाकर सिंह जमकर कर रहे हैं, नीतियों का विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो फिसड्डी मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनमें कोई काबिलियत ही नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए था। सुधाकर सिंह के जवाब में अगर जेडीयू की तरफ से पहली बार किसी ने बोला तो वो नाम उपेंद्र कुशवाहा का था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि नीतीश कुमार का डीएनए उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है, इसलिए मुझे बुरा लगा और मैं कतई भी इस तरीके के बयान को समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए विरोध कर रहा हूं। तेजस्वी यादव को सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा ने चेताया था कि आप देख लीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। सुधाकर सिंह का बयान और गठबंधन के हित में तो कहीं से ठीक ही नहीं है। जिसके बाद तेजस्वी यादव भागे भागे दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और यह बयान देते हैं कि जो भी इस तरीके के बयान देगा या देता है तो वो दरअसल भाजपा के नीतियों का समर्थन करता है, यानी कि सीधे सीधे वो भाजपा का एजेंट है, आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह। अब सुधाकर सिंह पर जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने टिप्पणी की, उनको जवाब दिया, तो उपेंद्र कुशवाहा को जवाब देने के लिए उन्होंने उन दिनों की बात याद दिलाई है जब रालोसपा हुआ करती थी, उपेंद्र कुशवाहा की एक पार्टी हुआ करती थी। उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा बचाओ आंदोलन, बिहार में कृषि मंडी कानून जो है वो लागू हो, इन तमाम चीजों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। नीतीश कुमार उनके आवास को खाली कराने के लिए 500 पुलिसकर्मियों को भेज दिया और घर परिवार सामान समेत उपेंद्र कुशवाहा को सड़क पर ला दिया। उपेंद्र कुशवाहा नाराज भी हो गए थे। सुधाकर सिंह ये भी कह रहे हैं कि सवाल दरअसल वही है जो आप उठाया करते थे और हम जैसे लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन आज आपके जुबान बदल गए हैं, इसलिए क्योंकि आप खुद नीतीश कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर दिए हैं। लेकिन सवाल कभी भी खत्म नहीं होता है। आज वही सवाल हम भी खड़े कर रहे हैं, बस जवाब की उम्मीद है। अगर सरकार जवाब दे देती है तो उससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय अनाप शनाप टिप्पणी करवा रही है, तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल निरंतर जारी रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ तक कि सुधाकर सिंह ने बधाई भी दिया और कहा कि आपको मैं शुभकामना देता हूँ, आप एक अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन आज के डेट में आखिर क्यों बदल गए, क्यों आत्मसमर्पण कर दिया, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन उन दिनों को भी याद कीजिए जब शिक्षा बचाओ आंदोलन को लेकर आप सड़कों पर बैठ गए थे, आमरण अनशन कर रहे थे, कृषि मंडी कानून लागू करने को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे, तब क्या था, वो राजनीति थी या कुछ और था। आज के डेट में वही सवाल अगर मैं उठा रहा हूं तो फिर गलत क्या है इसमें। सरकार से जवाब की उम्मीद करता हूं, एक विधायक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी और जवाबदेही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने बधाई दिया, कोई टिप्पणी नहीं की, सीधे सीधे कहा कि आपको भविष्य के लिए बधाई, नए साल की हार्दिक शुभकामना। उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह को जवाब दिया तो सुधाकर सिंह की तरफ से भी उपेंद्र कुशवाहा को उन दिनों की बात याद दिलाई गई है जब उपेंद्र कुशवाहा सड़कों पर हुआ करते थे, आंदोलन किया करते थे, शिक्षा को लेकर, कृषि मंडी कानून को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर वो आंदोलन किया करते थे। तब उपेंद्र कुशवाहा अब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। आज वो जेडीयू में हैं, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यही बड़ी वजह है जो वो नीतीश कुमार का प्रवक्ता बन बैठे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से लगातार जो है उपेंद्र कुशवाहा सुधाकर सिंह को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, सुधाकर सिंह की तरफ से यह कहा गया कि मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना है, मुझे कुछ नहीं उनके टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया देनी है।